सो गाइज वेलकम टू डेली फुटबॉल मैडनेस। और आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कशन करेंगे फ्रैंकी डियोंग के ऊपर कि क्या करना है भाई फ्रैंकी डियोंग के साथ बार्सिलोना ने, क्योंकि फैंस तो इस टाइम दे आर एब्सोल्युटली हेटिंग फ्रैंकी डियोंग। ठीक है, लेट्स बी फेयर। ठीक है, अम, सिर्फ मीडिया ही नहीं हेट कर रहा उस, लेकिन जो मीडिया कहता है ऑब्वियसली उसका असर जो है वो फैन बेस के ऊपर भी पड़ता है। अब जो उनको हेट्रेड मिल रहा है कितना जस्टिफाइड और कितना जस्टिफाइड नहीं है, ये मैं आज की वीडियो के अंदर डिस्कशन करूंगा। देखिए, फ्रैंकी डियोंग वाज अ ब्रिलियंट टैलेंट इन आईएक्स। बारसा ने उनको खरीदा, जिस पॉइंट पे खरीदा वो भी सोच रहे होंगे और अपने मुंह से भी उन्होंने कहा कि यार मैं आई वाज होपिंग कि मैं जो मैंने जीता है उससे एटलीस्ट डबल जीता, लेकिन वो नहीं जीत पाए। देखिए, जब बारसा ने फ्रैंकी डियोंग को खरीदा था उससे लेकर अब तक का अगर आप देखें तो बारसा डिक्लाइन के ऊपर है। ठीक है, क्या वो सिर्फ फ्रैंकी डियोंग की वजह से? नहीं। ठीक है, बारसा फाइनेंशियली डिक्लाइन के ऊपर है, प्रोजेक्ट बेस्ड डिक्लाइन के ऊपर, हर तरह से उसके अंदर पिछला बोर्ड है, उसके अंदर ये वाला बोर्ड है, ये सारी चीजें, ये सारे फैक्टर हैं जो हम डिस्कस कर चुके हैं। तो बारसा भी डिक्लाइन की तरफ है। और जो प्लेयर्स उस टाइम पे साइन हुए थे, ऑब्वियसली जब बारसा डिक्लाइन के ऊपर है, टाइटल्स नहीं जीतेंगे और प्लेयर्स की जो जो आइडेंटिटी है, जो वो लेजेंड्स बनते हैं, वो टाइटल्स के ऊपर बनते हैं, जो कि फ्रैंकी डियोंग नहीं बन पाए बारसा के, बिकॉज बारसा ने उतना कुछ जीता भी नहीं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू मी, मेरा अपना ओपिनियन है, फ्रैंकी डियोंग वाज वन ऑफ बारसा बेस्ट प्लेयर्स। ठीक है, वो मेसी का आप टेन्योर देख लें, टर स्टेगन के कुछ पीक ईयर्स देख रहे हैं, उन सारे टेन्योर के अंदर बात कर रहा हूं मैं। फ्रैंकी डियोंग शुरू के 3 या 4 साल बारसा के टॉप 4 5 टॉप 3 या टॉप 5 के अंदर तो वो होते थे हर सीजन। अब आप इसको लैक ऑफ क्वालिटी बोल लें, अंधों में काना राजा बोल लें, जो मर्जी बोल लें, बट दैट इज द फैक्ट कि बाकी टीम के कंपैरिजन में परफॉर्मेंस वाइज टॉप 5 के अंदर हमेशा फ्रैंकी डियोंग की परफॉर्मेंस रहती थी। एक जगह 2-3 सीजन तो ऐसे थे कि इट वाज जस्ट फ्रैंकी डियोंग, लियो मेसी एंड पीछे टर स्टेगन, राइट। और फिर कुछ सीजन टर स्टेगन भी स्ट्रगल करते रहे एंड इट वाज मोस्टली लियो मेसी एंड फ्रैंकी डियोंग, मोस्टली मैं ये बात कह रहा हूँ। ठीक है, अब अब ये वाला सीजन मेन क्या है, पिछला सीजन, इवन पिछले सीजन भी हम ये बात करते रहे हैं, बहुत ज्यादा ये बात करते रहे हैं कि यार व्हेन फ्रैंकी इज नॉट प्लेइंग बारसा इज नॉट द सेम। लेकिन वो चीज इस सीजन नहीं है। क्यों नहीं है इस सीजन? ठीक है, इस सीजन इसलिए नहीं है बिकॉज यू हैव मोर ऑप्शंस नाउ। ठीक है, पहला जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो ये है कि फ्रैंकी हैज बीन इंजर्ड, उनका एंकल का इशू चल रहा है। ठीक है, सीजन से लेकर और इवन अब तक। इन माय पर्सनल ओपिनियन, फ्रैंकी डियोंग जिस तरह मूव कर रही हैं, अगर आप उनके पिछले 3-4 सीजन जाके देखें तो उनकी जो मूवमेंट है इट्स नॉट द सेम। इट लुक्स लाइक जो उनको इम्पैक्ट इंजरी हुई थी एंकल की, वो अभी तक उससे रिकवर नहीं कर पाए, और जब भी वो पिच के ऊपर आते हैं उनकी मूवमेंट वैसी नहीं है, उनकी एजिलिटी वैसी नहीं है जैसी आपको प्रीवियस ईयर्स के अंदर दिखती थी। तो इट क्लियरली शोज कि वो पहले स्ट्रगल कर रही हैं इंजरी से, सेकेंडली वो स्ट्रगल कर रही हैं अब कॉन्फिडेंस से, और थर्ड इंपॉर्टेंट चीज क्या है? ये थर्ड इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इस सीजन उन्होंने जितना भी खेला थोड़ा बहुत, वो अपनी प्रेफर्ड पोजीशन के ऊपर नहीं खेला। ठीक है, और राइटली सो नहीं खेला बिकॉज कसाडो हैज बीन ब्रिलियंट। पेड्री, जो कि नॉर्मली फ्रैंकी वहां पे खेलते हैं जहां पे पेड्री खेलते हैं, ही हैज बीन ब्रिलियंट आल्सो। तो देर, मतलब इट मेक्स एब्सोल्युटली नो सेंस, और मैं ये पूरा सीजन कहता रहा हूं कि अगर आपको रेस्ट देना तो वो अलग बात है, लेकिन अगर वो कोई पूरी टीम आपने खिलानी है तो पेड्री और कसाडो को तो आपको टच भी नहीं करना। जब आपने पेड्री और कसाडो को टच नहीं करना, तो फिर अगर फ्रैंकी ने खेलना तो उन्होंने कहां खेलना है? उन्होंने खेलना है नंबर 10 रोल में, जहां पे गावी आपको खेलते हुए दिखते हैं, जहां पे डेनी ओल्मो खेलते हुए दिखते हैं, और जब वो नहीं होते तो तब एज अ सब्स्टिट्यूट फ्रैंकी डियोंग को चांस मिल जाता है नंबर 10 रोल के अंदर खेलने का, जो कि उनकी प्रेफर्ड पोजीशन नहीं है। अब सैलरी के ऊपर भी बहुत सी बात होती है, और जब देखें प्लेयर परफॉर्म करता रहता है, मैंने ये इस टेन्योर में, लपोटा के टेन्योर में देखा कि सैलरीज बहुत ज्यादा लीक हो रही हैं। ठीक है, मेसी की सैलरी लीक होती है, और उसके ऊपर मैं हमेशा ये आंसर देता हूं कि यार मेसी डिजर्व्ड एवरी पेनी दैट ही वाज गेटिंग। और हमेशा मेरी ये बात याद रखें, प्लेयर ने और उनके एजेंट्स ने बेस्ट पॉसिबल डील निगोशिएट करनी होती है क्लब से। ठीक है, मैनेजमेंट से, जो आपका फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है। अब उनके बेस के ऊपर होता है, उनके ऊपर होता है केवल ही मैनेजमेंट भी और उससे पिछली मैनेजमेंट भी।
आंसू फाटी ने इसी मैनेजमेंट से कॉन्ट्रैक्ट लिया है, गुंडोगन ने इसी मैनेजमेंट से कॉन्ट्रैक्ट लिया है, ठीक है, लेवेंडोस्की ने इसी मैनेजमेंट से कॉन्ट्रैक्ट लिया और भी बहुत से प्लेयर्स ने इसी मैनेजमेंट से कॉन्ट्रैक्ट लिया। मेसी ने पिछली मैनेजमेंट से लिया था और फ्रैंकी डियोंग ने भी पिछली मैनेजमेंट से लिया था, उसके अंदर लांगले भी थे, पीके भी थे, वो सारे प्लेयर्स थे। तो उन्होंने बेस्ट ट्राई करनी होती है बेस्ट डील लेने के लिए। अब ये डिपेंड करता है आपकी मैनेजमेंट के ऊपर कि उनके ज़हन में क्या है? क्या उन्होंने पॉलिसी सेट की हुई है रिगार्डिंग द वेज कि भाई हम जैसे बायर्न का हम हमेशा सुनने को मिलता है कि भाई उन्होंने एक वेज स्ट्रक्चर, एक लिमिट डिसाइड की हुई है, इससे ऊपर तो हमने जाना ही नहीं, चाहे दुनिया का कोई भी प्लेयर हो। ये सेट है उनका पैटर्न। तो ये गलती प्लेयर की नहीं है, ठीक है? कि उनको वेजेस ज़्यादा मिलती हैं। ये गलती आपके पिछले बोर्ड की है और ये वाले बोर्ड की है कि अगर किसी प्लेयर की वेजेस ज़्यादा आपको फील होती हैं। उसके बाद उनकी वेजेस जो है मैंने काफी दफा आपको बताया, जो उनकी वेजेस आपको टोटल दिखती हैं उसके अंदर 2 साल उन्होंने वो कोविड वाला जो एरिया था उसके अंदर उन्होंने ऑन एवरेज 1 मिलियन सैलरी ली थी पर ईयर, जो कि बहुत ही कम थी और वो भी सैलरी जो है वो कम से कम 8-8 7-7 मिलियन जो है वो इंक्लूड हुई होगी उनकी सैलरी पे। अब क्या फ्रेंकी डियोंग के परफॉर्मेंसेस जस्टिफाई करती है उनकी सैलरी? नहीं। इस तरह तो भाई आंसू फाटी की भी जस्टिफाई नहीं करती। भाई आंसू फाटी भी बहुत पैसे ले रहा है, ठीक है, अपने उस अपनी परफॉर्मेंसेस के हिसाब से आंसू फाटी बहुत ज्यादा पैसे ले रहा है, ठीक है। इस तरह तो डेम्बले का भी 5 साल कभी भी जस्टिफाई नहीं किया है, ठीक है। तो फ्रेंकी की परफॉर्मेंसेस, उनकी सैलरी जो है वो उनकी परफॉर्मेंस जस्टिफाई नहीं करती, ये 100% मैं एग्री करता हूं। मैंने पिछले समर के अंदर ये बात बोल दी थी ऑलरेडी और मैं कंटिन्यूअसली बोल रहा हूं, सिर्फ फ्रेंकी के लिए नहीं, मैं अराहो के लिए भी ये बात बोल रहा हूं कि हमें वो बात करनी है जो क्लब के लिए अच्छी है। फ्रेंकी के साथ 2-3 साल से उनको क्लब से निकालने की वे आउट, फाइनेंशियल वे आउट ढूंढने की कोशिश की जा रही है एज फार एज फ्रेंकी डियोंग इज कंसर्न, राइट, और उनको ही टारगेट किया जाता है स्पेनिश मीडिया के थ्रू, ये रियलिटी है। वो गलत था, मैंने वहां पे सपोर्ट किया। जब आपके पास ऑप्शन थी एरी गार्सिया को खिलाने के, सर्जियो रोबर्टो को खिलाने के, क्रिस्टनसन को खिलाने के, और आपके पास ऑप्शंस नहीं थे, याद रखें पेड्री और कसाडो इस सीजन ही एज अ डीएम खेल रहे हैं कंसिस्टेंटली, वरना पिछले सालों में नहीं वो खेल रहे थे। तो जब आप इन प्लेयर्स को खिलाते थे तब मैं आपको कहता था कि भाई या तो फ्रेंकी डियोंग की जगह लेके आओ रॉड्री को, या फिर प्रॉपर रिप्लेसमेंट लेके आओ तो भेज दो, वरना उसको ना छेड़ो, ठीक है। अब जब आपके पास ऑप्शंस हैं, सेम इज द केस विद क्रिस्टनसन। आप पिछले सीजन मेरे से पूछते, मैं कहता भाई क्रिस्टनसन को तो टच भी नहीं करना, लेकिन जो कुवारसी ने अब तक किया, आई कैन कॉन्फिडेंटली से कि भाई आप क्रिस्टनसन को सेल कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन बेहतर कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आपने ऑन द फील्ड भी तो compete करना है ना यार, ये भी तो एक एक मेन पॉइंट है। अब फ्रेंकी डियोंग की सिचुएशन इस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या है? मैंने पिछले समर के अंदर कहा था कि आपने विंटर तक कॉन्ट्रैक्ट ऑफर करना, ये जो अब आ चुका है, आपने अगले समर का वेट नहीं करना, अराहो के लिए भी और फ्रेंकी के लिए भी। अगर तो वो कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड करते हैं बारसा की टर्म्स पे निगोशिएट करके, जो भी मैक्सिमम पॉसिबल है फ्रॉम बार्सिलोना पर्सपेक्टिव, ही कैन स्टे, वेल एंड गुड। अगर वो कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड नहीं करते तो फ्रैंकी डियोंग को आपको विंटर, समर का भी वेट नहीं करना, एंड सेम इज द केस विद राव, आपने विंटर के अंदर ही फ्रैंकी डियोंग को सेल कर देना। और मेरा अभी भी ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि अगर फ्रैंकी डियोंग इस मंथ कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं, एक्सटेंड नहीं करते, अगर ऑप्शन आती है सेल करें, ठीक है। ये एक क्राइटेरिया, ये आपने सेट करना है, ठीक है, जो कि पहले सेट नहीं थे। अब फ्रैंकी डियोंग को क्यों सेल करने की मैं बात कर रहा हूं अब, उसकी मैंने आपको रीजंस दी। सेकंड रीजन, सबसे इंपॉर्टेंट रीजन ये है कि ही इज नॉट रिक्वायर्ड राइट नाउ। रिक्वायर्ड क्यों नहीं है? बिकॉज वो अपनी प्रेफर्ड पोजीशन के ऊपर नहीं खेल रहे। अगर आपको लग रहा है स्पेशली पिछले मैच के अंदर कि फ्रैंकी नंबर 10 रोल के अंदर आए, और अगर आपने सब्स्टिट्यूट किया कसाडो और पेड्री को, तो उनकी जगह एरी गार्सिया आए, तो अगर आपको ये लग रहा है कि फ्लिक के सिस्टम में ही विल नॉट वर्क एज अ डीएम, तो सिंपल सी बात है, आप उसको नंबर 10 रोल के अंदर उसके करियर में पूरा करियर नेक्स्ट जो रह गया है वो नहीं खिला सकते। तो इसका मतलब ये रिक्वायरमेंट नहीं है। हम सबको पता है फ्रैंकी डियोंग की जो सबसे प्रेफर्ड पोजीशन है वो डीप है, ठीक है। तो अगर आप उसको नहीं खिला सकते और अब आपके पास लग्जरी है, जैसे मैंने क्रिस्टनसन के केस में भी एक्सप्लेन किया, तो सेल हिम। जिस चीज के मैं अगेंस्ट हूं ना, वो एजेंडा ड्रिवन हेट्रेड है, और मैं बिल्कुल भी इस चीज को सपोर्ट नहीं करता। आप अगर एज अ बारसा फैन और अगर आपने एक ओपिनियन बना लिया कि प्लेयर अच्छा है या बुरा है, तो फिर थोड़ी देर के लिए स्टिक करें। उसके जो मुश्किल टाइम है, इंजरी का टाइम हर किसी प्लेयर के ऊपर आता है।
मैंने पिछले सीजन बारसा फैंस को ये कहते हुए भी सुना था, बिकॉज इट वाज नॉट अ गुड सीजन फॉर पेड्री, इंजरी वाइज ही वाज नॉट अवेलेबल, ये इंजरी प्रोन है, इसको बेच दो, बलिंगम देखो क्या कर रहा है। मैंने बारसा फैंस को ये भी कहते हुए सुना है कि गावी वो आर्दा गुलर आ रहा है तो गावी की अब जगह नहीं बनेगी, ये भी मैंने कहते हुए सुना है बहुत से बारसा प्लेयर्स को। पिछले सीजन रफीनिया मतलब फेक ब्राजीलियन और ये वो बारसा के लेवल का प्लेयर नहीं है, पिछले सीजन ही मैंने सुना है। डेम्बले इज अ वर्ल्ड क्लास प्लेयर, वो ये कर देगा, वो कर देगा, ये भी मैंने बारसा फैंस को 3-4 साल कहते हुए सुना है। ठीक है, तो फ्रैंकी डियोंग इज अ ब्रिलियंट प्लेयर, आई विल स्टिल से दैट ही इज स्ट्रगलिंग विद इंजरी, और जो फाइनेंशियल सिचुएशन बारसा की है और जो रिक्वायरमेंट बारसा की है राइट नाउ, इट्स अ गुड टाइम, आइदर ही एक्सटेंड्स और आप उसको सेल कर दें। ठीक है, हर चीज का सही टाइम और सही सिचुएशन होती है, और बारसा फैंस को ये समझने की जरूरत है कि सिचुएशन, उस सिचुएशन में इट डिडंट मेक सेंस टू सेल फ्रैंकी डियोंग, इन दिस सिचुएशन इट मेक सेंस टू सेल फ्रैंकी डियोंग इफ ही डज नॉट एक्सटेंड हिज कॉन्ट्रैक्ट। इट्स एज सिंपल एज दैट। अपना ओपिनियन दें रिगार्डिंग फ्रैंकी डियोंग इन द कमेंट सेक्शन, लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, कल बार।